बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली भी पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा ना हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला, युवा, महिला, किसान और गरीब जिसके आधार हैं, इस संकल्पना को जो 2047 तक, जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आप इलेक्शन घोषणा पत्र कह सकते हैं। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मैनिफेस्टो को थोड़ा पढ़े, संकल्प पत्र को पढ़े और फिर जनता जनार्दन के बीच में आप उसकी बात को रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं, एक बदल भारत। मुझे 1998 से गोरखपुर से सांसद के रूप में, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था, कभी कभी खिन्नता होती थी जब सांसद के माध्यम से मैं देखता था। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था। मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब, कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में, न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था, देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत का 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई है। उत्तराखंड का तो यह सौभाग्य है कि देश का पहला सीडीएस और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, इसी जनपद ने दिया है।
जनरल बिपिन रावत जी की जन्मभूमि है और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड देश की सीमाओं के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे हमेशा चिंतित रहने वाला था। बहनों और भाइयों, आज हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के समय में लगभग 150 जनपद देश कैसे थे जो भीषण नक्सलवाद की चपेट में थे, आज बामुश्किल 3-4 जनपदों में है और यह भी आप देखना तीसरा कार्यकाल दीजिए, नक्सलवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी। कश्मीर में उग्र आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है। धारा 370 समाप्त की। आज से 4 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया था। क्या उत्साह था लोगों में। लोग आज चुनाव और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? आज वे भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक। कोई सोचता था पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था। कितना कठिन था। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे, केदारनाथ जी के लिए जाते थे, 12-12 घंटे लगते थे। आज तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आधे घंटे के अंदर आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगा, केदारनाथ धाम पहुंचा देगा। केदारनाथ धाम फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त कर चुका है जो 2013 के पहले था। क्या कर दिया था कांग्रेस ने, कहां पहुंचा दिया था। और पहाड़ में, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहां पे गुजरा है, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए और तब फिर बाल्टी में या किसी अन्य उसमें पानी भर करके लाना पड़ता था। आज तो हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूरी होने के स्तर पर है। ईंधन के लिए लकड़ी बीनना पड़ता था क्योंकि कांग्रेस के लोग तो केरोसिन भी नहीं दे पाते थे। आज हर घर को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए गए। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं, आज विकास की जिस धारा के साथ जुड़ा है और जो भी चीज आई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वह परिवर्तन करके रख दिया। परिवर्तन किस रूप में करके रखा, आज आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है। प्रौद्योगिकी के अच्छे संस्थान स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, IIIT बन रही है, एनआईटी बन रही है। ये पहले कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रहा है। कांग्रेस ने 60 वर्ष में 1 एम्स दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे अटल जी के समय 6 एम्स बने और मोदी जी के समय 15 एम्स बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख सकते हैं। और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या। कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, भ्रष्टाचार को रोकने की प्रभावी उपाय डीबीटी, 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को आवास और आज के संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 करोड़ और को देंगे। अभी आज ही के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिजली
2.5 करोड़ घरों तक पहुंचा दी गई। ये गरीब कल्याण की योजनाएं कांग्रेस करती नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। और तो और अभी बलोनी जी कह रहे थे, कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए, अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने बहुरूपिया है, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है बहनों और भाइयों, इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था, हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। आज का संकल्प पत्र भी नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में है, बहुत स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ स्वार्थ का परिवार है, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम तय कर चुके हैं, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीट, और 80 की 80 सीट मोदी जी के हवाले उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। और मोदी जी ने ऋषिकेश में से उत्तराखंड वासियों का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था, मुझे उत्तराखंड में उत्तराखंड के पंचकमल की माला चाहिए, पंचकमल की। यह आपका आश्वासन मोदी जी के लिए, यहां के विकास के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां पे चल रहे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और उन अभियानों को जिसके लिए इस देवभूमि की पहचान है। पहले कोई केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की चर्चा करता था क्या? वहां का पुनरुद्धार हो, आधुनिक सुविधाएं मिले, सरकार भी उस योजना का हिस्सा बने। कांग्रेस ने एक काम जरूर कर दिया, मंदिरों के पैसे को धर्मांतरण के कार्यों में जरूर लगा दिया, मंदिर का पैसा मदरसा निर्माण में जरूर खर्च कर दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, उन मंदिरों को हम भी शासन के संरक्षण से कुछ उसके पुनरुद्धार की कार्य योजना बना सके, यह काम मोदी जी ने करके दिखाया है। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम में चल रहा प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या आएंगे ना, आज आपको लगेगा जो अयोध्या 5 वर्ष 7 वर्ष पहले गया होगा और आज अयोध्या जाएगा, उसको लगेगा साक्षात त्रेता युग का अयोध्या उपस्थित हो गया है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। जो संकरी गलियां थी आज 4 लेन हो चुकी हैं, 6 लेन हो चुकी हैं, कोई कोताही नहीं छोड़ी गई है। जितने लोग, जितने श्रद्धालु आएंगे, सबके लिए सुविधा है, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था भी है। और हम लोग तो पहले इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, छेड़ेंगे नहीं,
लेकिन अगर किसी बेटी और किसी व्यापारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत बार तो हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है अपराध करके जेल चले जाएंगे, और हमने कहा जब जेल जाने के पहले जहन्नुम में पहुंचा देंगे। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि उत्तराखंड एक सही दिशा में चल रहा है और डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड के साथ इसको आगे बढ़ा रही है, और उसमें सोने में सुहागा से अनिल बनोली जी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि पांचों सीटों पर विजय के संकल्प के साथ, गढ़वाल की सीट पर भी, टिहरी गढ़वाल पर भी, अल्मोड़ा पर भी, कल मैं हल्द्वानी में भी था, हल्द्वानी और यानी नैनीताल सीट पर भी, हरिद्वार सीट पर भी, सभी इस पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उत्तराखंड फिर से बोले कि देवभूमि है, और देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद तो देवीय शक्तियों को और सात्विक शक्तियों को जाएगा, राक्षसी प्रवृत्तियों को नहीं जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं एक बार फिर से 19 अप्रैल को चुनाव है, और 19 अप्रैल के चुनाव में आप सबसे अपील करूंगा कि यह कहना कि प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, हमारे घर में नहीं आया, बहुत कठिन होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम से लेकर के और आपके नजीमाबाद तक, आपके देहरादून के पास तक इतनी लंबी और इतना विस्तृत क्षेत्रफल लोकसभा क्षेत्र का होता है, कई विधानसभाएं हैं, लेकिन फिर भी अनिल बनोली जी ने काफी कवर किया। मेरी आप सबसे अपील होगी, अब केवल आपके पास प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में आप मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, अनिल बनोली स्वयं बनकर के घर घर जाकर के एक व्यक्ति को बोलिए कि भैया चुनाव कमल के निशान पर जाना है, वोट पोल करना है, कोई कैसा भी मौसम रहे। जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मौसम बहुत खराब होगा, मैंने कहा यार देखो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जाने पे मौसम खराब नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहूंगा 19 अप्रैल को चाहे जैसे भी मौसम रहे, उसकी परवाह के बगैर पहले मतदान के लिए हमें जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति से मतदान कराना है। मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं, तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर उत्तराखंड फिर से खरा उतरा है। और आपने विधानसभा चुनाव में भी, गत लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। एक बार फिर से आप सबसे अपील करेंगे कि 19 अप्रैल को चुनाव है, उत्तराखंड के पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर कमल खिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे अपील करूंगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।